हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज। मैं हूं अमनदीप डिडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं कंडक्टेंस की डेफिनेशन ही देख लेते हैं हम। तो देखो, कंडक्टेंस होती है मेजर ऑफ दी ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू ए आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, मेरी बात को समझो कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने आपसे बात की थी कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन देखो, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि जो कंडक्टेंस होता है वो मतलब कितनी आसानी से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, जब उसकी मेजरमेंट को करते हैं तो हम बोलते हैं कि कंडक्टेंस। आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो कि हमारे पास सिल्वर है और हमारे पास कॉपर है। तो अगर मैं मान लो कि कॉपर की वायर से करंट फ्लो करवाता हूँ और सिल्वर की वायर से भी करंट फ्लो कराता हूँ, तो आपको पता है कि जो सिल्वर होता है वो वेरी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि जो सिल्वर है वो अपने अंदर से बड़ी आसानी से करंट को फ्लो करने देगा एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो कॉपर। वैसे तो कॉपर भी गुड कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर फिर भी करंट को ज़्यादा आसानी से अपने अंदर से फ्लो करने देगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो कंडक्टेंस है जो सिल्वर की वो कॉपर से ज़्यादा अच्छी है। यानी कि जिस कंडक्टर से या जिस मेटल से करंट जितनी ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा, मैं बोलूँगा कि इसकी कंडक्टेंस उतनी ही अच्छी है। लेकिन अगर किसी कंडक्टर से करंट अगर अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि इसकी कंडक्टेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो देखो, जैसे मतलब मेटल से करंट फ्लो कर सकता है ना, तो देखो वैसे ही आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयंस फॉर्म कर सकती हैं, उनसे भी करंट फ्लो करता है। मैंने आपसे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की थी। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट सिंपली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह का सोल्यूशन होता है और जिससे मतलब करंट फ्लो कर सकता है। और देखो होता क्या, जैसे आपका मान लो कि जो घर वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता है कि जब आप सोडियम क्लोराइड को NaCl को जब आप पानी में डालते हैं तो वो भी मतलब आयंस में टूट जाता है। वो Na+ और Cl नेगेटिव आयंस में टूटता है। और देखो, जब आयंस फॉर्म हो जाते हैं तो अगर इन आयंस ने चलना शुरू कर दिया तो मैं बोलूँगा कि करंट बन गया। तो देखो, जहाँ पे बात हो रही है कि एक इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास सोल्यूशन है, आप कुछ भी मान सकते हो कि मान लो कि इसमें सोडियम क्लोराइड डाला हुआ जो घर वाला नमक होता है हमारा, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो देखो, जब मैं इसको अगर पानी में डालूँगा तो जो नमक मैं डालूँगा पानी में तो वो आयंस में टूट जाएगा। और अगर फिर मैं इन आयंस को फ्लो करा सका तो मैं बोलूँगा कि अब मुझे करंट मिल जाएगा। क्योंकि देखो, आयंस पे क्या होते हैं, ये आयंस होते हैं, इन पे चार्ज होता है और आपको पता है कि जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो करंट बनने लगता है। तो देखो, यही बात है यहाँ पे कि देखो, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड मेटल्स के होते हैं। और देखो, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई हुई है और ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब जिससे करंट फ्लो कर जाता है। यानी कि जो सोल्यूशन अपने अंदर से करंट को पास करने देगा उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना। तो देखो, मेरी बात को समझो यहाँ से। अब मान लो कि ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ दूरी है और इसको मैं बोलूँगा कि इनके बीच की ये लंबाई है। और ये जो इलेक्ट्रोड की प्लेट है ये आपको पता है कि ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, मतलब ऐसे इस तरह से अगर मैं रखूँ अपने हाथ को तो ये ऐसे है। तो देखो, इसका कुछ एरिया है और देखो इसके बीच में इसकी मतलब इनकी कुछ दूरी है, इसको मैं बोलूँगा लेंथ। तो देखो, क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है क्या वो नहीं आएगा, वो आएगा ना। तो देखो, जहाँ पे जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ से जब करंट फ्लो करने लगेगा तो ये जो आयंस जो इन दो प्लेट्स के बीच में आएंगे, जो इन दो इलेक्ट्रोड की प्लेट्स के बीच में आएंगे, सिर्फ यही आयंस ही मतलब जहाँ यही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन करंट को फ्लो करने में मदद करेगा। अब मान लो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी बोले मारा है, मतलब जो भी बोले मारा है सोल्यूशन का, उसको मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। और देखो, जो एरिया है प्लेट का वो A है और जो लेंथ है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो L है ना। तो देखो, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या आ रहा है, एक पानी का वॉल्यूम आ रहा है और उस वॉल्यूम को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं अगर एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो सोल्यूशन आ रहा है वो उसका वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा, है ना, मुझे उसका वॉल्यूम मिल जाएगा।
तो देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ रहा है ना, ये अपने अंदर से जितनी आसानी से करंट को फ्लो करने में मदद करेगा, मैं बोलूँगा कि ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस है। मेरी बात समझ पा रही हो कि वो इसकी कंडक्टेंस कितनी आसानी से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इसके जो आयंस फॉर्म होंगे, है ना, क्योंकि आयंस तो फॉर्म हो गए जब इसको पानी में डाला जाएगा, जहाँ एक्वस मीडियम में डाला जाएगा, तो कितनी आसानी ये आयंस मतलब ऑफर करते हैं करंट को फ्लो करने में, उसी को इसकी क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। ठीक है, फिर मान लो कि देखो ये तो थी कंडक्टेंस की बात। अब देखो, अब मैं बात करूँगा कंडक्टिविटी की, लेकिन देखो कंडक्टिविटी भी इसी में छुपी हुई है। अब आप अगर मान लो कि जो एरिया था ना ये वाला, अगर मैं इसको 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लूँ और ये जो लेंथ थी इसको मैं 1 मीटर मान लूँ, तो देखो अगर मैं फिर वॉल्यूम निकालूंगा तो वो मेरे पास निकलेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है इसी को 1 ml भी बोलते हैं। तो देखो मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनो। अब मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने इस प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, और जो ये लंबाई थी इन दोनों प्लेट्स के बीच की उसको मैंने 1 मीटर कर दिया। तो देखो अब जो सोल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों प्लेट्स के बीच में आएगा उसको मैं बोलूँगा 1 ml, है ना, क्योंकि देखो जो अब बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट आएगा वो 1 ml ही तो आएगा ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml होता है। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब जो 1 ml वॉल्यूम है ना आपका इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, तो इसके अंदर जो आयंस होते हैं ना वो कितनी आसानी से अपने अंदर से करंट को पास करने देंगे, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो बात वही है कि अगर कोई भी वॉल्यूम होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में तब तो हम बोलेंगे कि ये कंडक्टेंस है, लेकिन अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम 1 ml है तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये कंडक्टिविटी है जहाँ कंडक्टेंस है, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और वो 1 ml के अंदर जितने आयंस है ना वो कितनी आसानी से मतलब करंट को अपने अंदर से पास करने दे रहे हैं, उसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। फिर देखो मैं आपसे आगे बात करूँगा अब मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तो देखो जो पहले थोड़ी कंडक्टिविटी के बारे में देख लो कि जो कंडक्टिविटी है इसको हम कापा से डिनोट करते हैं। तो देखो यही होती है कंडक्टिविटी की मेजर ऑफ द इज ऑफर्ड बाय द ऑल द आयंस अवेलेबल इन 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ नोटेड बाय कापा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंडक्टिविटी भी समझ गए होंगे। फिर देखो हम बात करते हैं अब मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो देखो फिर से आप यही समझ लो कि एक आपके पास कंटेनर है और उसमें अभी आपने क्या किया, उसने आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। यानी कि आप ऐसा समझो कि मेरे पास मान लो कि कुछ पानी था, कुछ मीडियम था, जहाँ कुछ मतलब ऐसे समझो आप पानी था, मान लो मेरे पास 1 लीटर, और उस 1 लीटर पानी में मैंने 1 मोल नमक डाल दिया, है ना, 1 मोल सोडियम क्लोराइड जो घर वाला यूज़ करते हैं हम नमक। तो देखो अब भी देखो अब 1 मोल डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट, तो अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब जाएगा पानी में तो ये भी तो आयंस फॉर्म करेगा, है ना। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद जो आसानी होगी करंट को उस सोल्यूशन से फ्लो करने में, उसको मैं बोलूँगा मोलर कंडक्टिविटी। तो आप देखो ऐसा समझ सकते हैं इसको, पहले डेफिनेशन लेते हैं कि कंडक्टिंग पोटेंशियल ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन b सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन डिनोटेड बाय, इसको देखो लैम्डा m से पढ़ते हैं इसको, और ये m इसलिए लगाया क्योंकि इसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो देखो बात सिंपल सी है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि अगर आपने 1 मोल सोडियम क्लोराइड का डाल दिया ना पानी में, तो फिर जो आसानी वो ऑफर करेगा करंट को अपने अंदर से फ्लो करने में, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।